बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में है। जनाब फटाफट से ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक शेयर कर दूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। जनाब टीएलपी के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के और हुकूमत के मुज़ाकरात अब पा चुके हैं तय। लॉन्ग मार्च जो है जिसने बहुत ज़्यादा तशद्दुद और नुकसान पहुँचाया लोगों को, फ़िलहाल रोक दिया गया है। मुज़ाकरात का आखिरी दौर तो जारी है, लेकिन काफ़ी हद तक मुज़ाकरात तय पा गए हैं। हुकूमत और जो मज़हबी जमात के मुज़ाकरात में जो ब्रेक थ्रू है वो आ गया है। टीएलपी के धरने का इस टाइम ड्रॉप सीन हो चुका है और जो धरना है कुछ लम्हे तक वो वज़ीराबाद में पहुँचा था। वहाँ पर हुकूमत ने जगह-जगह बैनर्स लगवा दिए हैं। रेंजर्स ने अपने बयानात अवाम तक शेयर कर दिए हैं। अब पीछे पूरी कहानी क्या है, मैं आप लोगों तक ये पहुँचाती हूँ कि अल्लाह-अल्लाह करके ये मुज़ाकरात तय कैसे पाए हैं। जनाब पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको पूरी डिटेल समझ आ सके कि आखिरकार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कैसे हामी भर ली है कि मुज़ाकरात कर लिए जाते हैं। जनाब इस टाइम हुकूमत के और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुज़ाकरात तय पा चुके हैं और जो उन्होंने कहा था कि हम हर हाल में इस्लामाबाद पहुँचेंगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि हम इनको किसी सूरत भी इस्लामाबाद तक नहीं आने देंगे। तो अब वो चीज़ें हो चुकी हैं तय और अब इसमें तमाम क्या ड्रॉप सीन्स आए हैं, क्या-क्या गुफ्तगू हुई है, हुकूमत ने किस तरह से मुज़ाकरात किए हैं और किन-किन बंदों को उनके पास भेजा है, मैं आपको ये बताऊँगी। जनाब टीएलपी के धरने का इस टाइम हो चुका है ड्रॉप सीन और वज़ीराबाद में ये धरना टीएलपी के कारकुनान पहुँचे थे, लेकिन ये धरना अब वज़ीराबाद में रोक दिया गया है और साद रिज़वी की जानिब से अपने कारकुनान को ये पैगाम पहुँचा दिया गया है कि अब यहाँ से आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मामलात काफ़ी हद तक खुश-उस्लूबी से तय पा चुके हैं। रैलियाँ जारी थी, लोगों की बड़ी तादाद बल्कि काफ़ी ज़्यादा तादाद इस वक़्त वज़ीराबाद में मौजूद थी और है भी, जो कि सुबह तक ये 24 घंटों के से पहले-पहले वो लोग यहाँ से चले जाएँगे। इस लॉन्ग मार्च में दोनों तरफ से फायरिंग की गई थी। आपको पता है पुलिस की रेंजर्स ने और पुलिस ने हेलीकॉप्टर से ज़राए के मुताबिक हेलीकॉप्टर से फायरिंग करवाई गई है और फिर दोनों ने एक-दूसरे पर तशद्दुद किया, इंतशार हुआ और दोनों की ही पुलिस को भी और टीएलपी के कारकुनान को भी काफ़ी ज़ख्मी हालत में पाया गया, लेकिन दोनों काफ़ी अफराद ज़ख्मी भी हुए। दूसरी जानिब कारकुनों की एक तादाद जो है वो शहीद भी हुई, जो रिपोर्ट हुआ गया। अच्छा जी, वज़ीराबाद से आगे एक डेडलाइन बना दी गई थी जहाँ पर रेंजर्स ने रेड लाइट लगा दी थी और बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया था कि कुछ, और उन्होंने पैगाम कैसे दिया था, उन्होंने कुछ बैनर्स लगा दिए थे। उन बैनर्स के ज़रिए उन्होंने कहा था कि अब यहाँ से कोई आगे ना बढ़े, हमें गवर्नमेंट ने गोली चलाने के इख्तियारात दे दिए। आप लोगों को पता है पंजाब में पिछले कोई उन्होंने कहा था कि 60 दिन के लिए रेंजर्स तैनात कर दी गई है। फिर उन्होंने बताया जब हमें गोली का इख्तियार मिल गया है, तो यहाँ से इस रेड लाइट को, इस लाइन जो हमने लगा दी है, यहाँ से कोई क्रॉस ना करे, कोई आगे ना बढ़े। तो जगह-जगह उनको रोकने के लिए आपको पता है उन्होंने रुकावटें यहाँ पे भी खड़ी की थी और वहाँ पे भी रुकावटें खड़ी की थी। जगह-जगह पर उन्होंने कंटेनर्स लगा दिए थे और कुछ जगह पर तो उन्होंने सड़क पर गड्ढे खोद के और वहाँ पर पानी भर दिया था, जो ज़राए से हमें खबर मिली थी। तो फिर हुआ क्या कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पाकिस्तान की टीम जो है वो टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मिलने गई, कुछ मुज़ाकरात तय पाए हैं। साद रिज़वी हैं जो लोग उनमें जो उन लोगों से मिलने गए हैं साद रिज़वी से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ मेंबरान हैं, उनमें से अली मोहम्मद खान हैं, तहरीक इंसाफ से और असद कैसर हैं और कुछ लोगों ने मुलाकात की। फिर उन्होंने पीएम यानी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी जाके मुलाकात की और उनको तमाम अहवाल बताया कि उनके कौन-कौन से मुज़ाकरात उन लोगों से तय पाए हैं। अब जनाब साद रिज़वी ने अपने कुछ करीबी ज़राए को बताया है कि जनाब हमारे बहुत सारे मामलात, मुज़ाकरात भी और मामलात भी तय पा चुके हैं और तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे 90% मामलात हल हो चुके हैं, हमारी शराइत मान ली गई हैं, उस पर अमल दरामद कर दिया गया है और हमें श्योरिटी दी गई है कि जो-जो हमने मामलात मुज़ाकरात अपने रखे हैं, जो शराइत रखी हैं, उनको माना जाएगा और काफ़ी हद तक माना भी गया है। अब कुछ बाकी रह नहीं गया कि मामलात ख़राब करें या फिर इसको प्रोलॉन्ग करें, लंबा लेके चलें। अब मुमकिन है कि 24 घंटों के दौरान जो उनके कारकुनान हैं वो भी वापस चले जाएँगे, क्योंकि उन्होंने अपने कारकुनान को कह दिया है कि अब ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की, अब आप लोग अपने घरों को वापस जा सकते हैं, हमारे मामला तय पा गए हैं। अब इसमें बड़ी बात क्या है, मैं आप लोगों को ये शेयर करती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की गई है जनाब 31 से ज़ायद उलमा किराम की, जिनमें से प्राइम मिनिस्टर इमरान पाकिस्तान ने सब अहम लोग शामिल थे जो असर और रसूख रखते हैं, उनसे मुलाकात की है और उनसे मुलाकात करके उन तमाम उलमा किराम से उनका शुक्रिया भी अदा किया कि उनसे उन्होंने मुलाकात की और ये भी कहा कि अगर तमाम उलमा कराम रियासत और कायदम के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करेंगे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। इन तमाम उलमा कराम से मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रियासत की रिट पर अगर कोई समझौता नहीं है, नामुमकिन है,
अमन और सलामती के मफ़ाम में है। उस रियासत की रट पे हम समझौता नहीं कर सकते हैं। हुकूमत खून खराबा हरगिज़ नहीं चाहती है। हुकूमत चाहती है कि हर तरफ सुकून हो, पुरअमन मामलात हों। हमें खून खराबा किसी सूरत नहीं चाहिए है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर उलमा हुकूमत और क़ायदम जमात के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकेंगे तो ये काफ़ी काबिल-ए-कदर होगा, ये काफ़ी काबिल-ए-कदर होगा। खून खराबा नहीं चाहते, अमन और सलामती के मफ़ाद में हैं। ये जनाब डिस्कशन हुई थी उन लोगों के दरमियान में और उन्होंने कहा था कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि मुल्क में खून खराबा हो, कोई इस तरह के मामलात हों। सो अगर जो उलमा कराम हैं वो मुल्की मामलात में यानी कि जो इस तरह की सूरत हाल होती है तो उसमें एक पुल का किरदार अदा करेंगे तो ये हमारे लिए काफ़ी काबिल तारीफ़ होगा और काफ़ी हमारे लिए मतलब ये थैंकफुल बात होगी कि मुल्क के और उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह बात की कि मुल्क की रिट जो है, रियासत की जो रिट है, उस पे कोई समझौता नहीं होगा और किसी हद तक भी कोई भी इसको नुकसान पहुँचाने की किसी को भी इजाज़त नहीं होगी। बहरहाल इतने खून खराबे के बाद इतना मतलब लोग तशद्दुद किया गया, लोग शहीद हुए, लोग ज़ख्मी हुए, कारकुनान ज़ख्मी हुए, पुलिस को नुकसान पहुँचा। अब जनाब मामला तय पा चुके हैं और अब उम्मीद है कि आइंदा दिनों में और आने वाले दिनों में इस तरह के मामलात ना देखने को मिले। आप लोगों ने क्या करना है कमेंट सेक्शन में आके जो एक खुशसलूकी से मामला तय पाए हैं इसके मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर देना है और आप लोगों से गुज़ारिश है जाते-जाते अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मौजूद बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अपना रखिए ख़्याल। अल्लाह के बाद।